नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। उन्होंने इस बात को माना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कई तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। आपको बताएं कि जब से बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार में अपना पदभार ग्रहण किए हैं, जब से उन्होंने शपथ लिया तब से लेकर लगातार बिहार में चाहे वो कई यूनिवर्सिटी के कुलसचिव हो, रजिस्ट्रार हो, उन पर उनका एक्शन लेना या फिर जो सेशन लेट चल रही है उनमें उनकी जिस तरीके से उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है, ऐसे में ये अब उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा चरमराई हुई है, स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। दैनिक भास्कर को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में कई तरह की बातें जो हैं वो प्रश्न जब किए गए तो कई तरह की बातें जो हैं वो की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किस तरीके से दिया है उसको हम आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि बिहार की चरमराई उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वर्षों बाद कड़ी कार्रवाई होती दिख रही है। राजभवन ने हाल ही में एक साथ 7 यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के कामकाज पर रोक लगा दी। यह नियुक्तियां फागू चौहान के मेघालय के राज्यपाल बनने की अधिसूचना और नए गवर्नर के शपथ ग्रहण से पहले हुई है। फिर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंस ऑफिसर के भी सभी अधिकार छिन गए। जेपीयू के रजिस्ट्रार को पदमुक्त कर दिया गया। बिहार के नवनियुक्त गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। उन्होंने माना है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। वाइस चांसलर प्रो वीसी रजिस्ट्रार ढंग से काम नहीं करते। नियुक्ति के 1 माह के भीतर ही उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जब उनसे सवाल किया गया तो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की पड़ताल में क्या सामने आया है, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि पता चला है कि यहाँ सेमेस्टर टाइम से नहीं हो रहे हैं, सेशन पीछे चल रहे हैं, बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, 2-3 वर्ष खराब हो रहे हैं। थोड़ा साहसिक होना होगा, लेकिन कुछ मात्र में विद्या के कुछ क्षेत्रों में यहाँ भ्रष्टाचार है। ऐसे तथ्य में मेरे सामने आने लगे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कई बार उजागर किया। मैंने जब उनके जजमेंटल पढ़े तो तीव्रता का एहसास हुआ। पाया कि नियुक्तियां हो ही नहीं रही है, टीचरों की हाजिरी नहीं होती है, वाइस चांसलर प्रो वीसी रजिस्ट्रार ढंग से काम नहीं करते। दूसरा, जब प्रश्न उनसे किया गया कि एजी ने गोपनीय रिपोर्ट में पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है, क्या नहीं लगता कि सिस्टम की सर्जरी की दरकार है, तो इस पे उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल सही है, सर्जरी जरूरी है, पर अंतिम विकल्प अन्य तरीके से सुधार लाने के प्रयास है। 1-2 जगह की शुरुआत है, सर्जरी की जा सकती है और जरूरत पड़े तो और की जाएगी। तीसरा सवाल है कि कुछ रजिस्ट्रार की पावर खत्म की गई है, क्या भ्रष्टाचार के चलते किया गया है? जवाब में उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार प्रतीत होता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। जिनके पास फाइनेंशियली पावर है उनके पार्ट पर अनियमितता हो सकती है, सख्त रिव्यू किए जाएंगे। चौथा सवाल है, पूर्व राज्यपाल फागू चौहान ने जाते जाते कुछ फैसले किए, उनमें अब करेक्टिव एक्शन लेना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? मैं किसी को दोषी नहीं मानूंगा। उन्होंने महसूस किया कि कुछ करने की ज़रूरत तो जाते जाते कर दिया होगा, जल्दबाजी में कुछ हुआ है, उसके रिव्यू करना आवश्यक है तो जरूर करूंगा। पूर्व राज्यपाल ने पूरी तरह गलत किया, मैं ऐसा नहीं मानता। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां वो करूंगा। और साथ ही साथ उसमें एक और प्रश्न किया गया है कि क्लास में गुरुजी नहीं पढ़ाते, बहुत से सक्षम नहीं है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कुछ प्रोफेसर क्वालिफाइड नहीं है पर नियुक्ति हुई है। जो गलत है उनसे बोलने वाला हूं कि आपसे गलती हुई है, आप घर जाने वाले हैं, ऐसों के खिलाफ एक्शन होने वाले हैं। तो इस तरीके से लगातार राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो बिहार के नए राज्यपाल हैं वो शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दैनिक भास्कर के दिए इंटरव्यू में उन्होंने पूरी बातों का अपना प्रमुखता से रखा है कि वो किस तरीके से काम बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर करने जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी खबरें होंगी लगातार हम आपको देंगे। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।